एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरहम था। अरहम की उम्र 12 साल थी और वो बहुत ज़हीन और चालाक था, लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी थी, वो हमेशा झूठ बोलता था। इसका ये आदत गांव के लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन चुकी थी। अरहम कभी छोटे छोटे झूठ बोलता, कभी अपनी कामयाबियां बड़ा चला कर बयान करता और कभी दूसरों की मदद करने के बहाने उनके एतमाद को तोड़ देता। गांव वाले जानते थे कि अरहम की बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि वो बच्चों में सबसे ज्यादा ज़हीन था, इसलिए लोग हमेशा इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसे बात करने की इजाज़त देते थे। गांव में एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आई। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि बारिश बहुत कम हो रही थी और फसलों की हालत खराब होती जा रही थी। खेतों में पानी की कमी हो गई और गांव के बुजुर्ग ये सोचने लगे कि इस मसले का हल क्या होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे, लेकिन इसके लिए एक अहम शर्त थी, सच बोलना जरूरी था। गांव के तमाम लोग हकीम साहिब के पास गए, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद शख्स थे, ताकि वो इस मुश्किल का हल बता सके। हकीम साहिब ने सबको जमा किया और कहा, मैं एक मंसूबा तैयार करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम सबको सच बोलना होगा। जो शख्स सच बोलेगा इसकी बात हम सुनेंगे, लेकिन जो झूठ बोलेगा इसे हम नजरअंदाज कर देंगे। गांव के लोग समझ गए कि हकीम साहिब का कहना है कि सच का पत्ता चिल्लाना जरूरी है ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन जब हकीम ने अरहम को ये बात कही तो अरहम के दिल में एक शैतानी ख्याल आया। इसने सोचा, ये एक बेहतरीन मौका है। अगर मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझे जाहिल समझेंगे, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो शायद हकीम मुझे पिछले झूठों के बारे में भी पूछे। अरहम ने फिर एक तरकीब सोची कि वो हकीम को धोखा देगा और साथ ही साथ अपनी जहानत को भी साबित करेगा। इसने फौरन हकीम के पास जाकर कहा, हकीम साहिब, मैंने फैसला किया है कि अब मैं सच बोलूंगा, क्योंकि सच बोलना हमेशा बेहतर होता है। मेरे खेत में फसल खराब नहीं हुई, बल्कि ये कुछ और वजूहात की बना पर है जो मैं आपको बता सकता हूँ। हकीम साहिब ने अरहम की बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, तो फिर सच बोलना शुरू कर दो, और अगर तुम वाकई सच बोल रहे हो तो तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। इम्तिहान? अरहम ने हैरानी से पूछा। हकीम साहिब ने कहा, हाँ, तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सच जवाब दोगे तो हम तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे। अरहम ने फैसला किया कि वो हकीम को धोखा देने की कोशिश करेगा। हकीम ने कहा, तुम्हारे सामने एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर इस गिलास में से पानी निकाल लिया जाए तो वो गिलास किस तरफ झुकेगा? अरहम फौरन बोला, ये सवाल बहुत आसान है। जब पानी निकाला जाएगा तो गिलास भारी होने की वजह से एक तरफ झुक जाएगा। हकीम ने अरहम की बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, ये जवाब सच नहीं था, और न ही तुमने गिलास की हालत को सही तरह से समझा। तुमने अपने ज़हन से जवाब बनाया और इसके जरिए सच्चाई से दूर गए हो। अरहम का चेहरा रंग बदल गया। वो समझ गया कि हकीम का सवाल न सिर्फ सच बोलने का इम्तिहान था, बल्कि ये जिंदगी के बारे में एक गहरा सबक भी था। हकीम ने कहा, सच हमेशा सादा और वाज़ेह होता है। झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। सच बोलना कभी भी पेचीदा नहीं होता। अरहम को ये बात दिल से समझ आई। इसने फैसला किया कि वो अब सच बोलने की कोशिश करेगा और झूठ को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो हकीम के पास वापस आया और कहा, हकीम साहिब, मैंने अपनी गलती का एतराफ़ किया है। सच बोलना ही बेहतरीन रास्ता है और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं हमेशा सच बोलूँगा। हकीम ने अरहम की बात सुनी और कहा, अब तुमने सच बोलने का रास्ता इख्तियार किया है। सच कभी भी तकलीफ दे नहीं होता, बल्कि ये दिल की सुकून और इंसान की इज्जत की जमानत होता है। अब तुम्हारी जिंदगी की समत बदल चुकी है। यहाँ से अरहम की जिंदगी बदल गई। वो न सिर्फ गांव वालों का एतमाद जीतने में कामयाब हुआ, बल्कि इसने सच्चाई की ताकत को भी समझा। इसके बाद वो हमेशा सच बोलता और गांव के लोगों में इसकी इज्जत और एतमाद बढ़ गया। तो क्या आप भी अरहम की तरह झूठ बोलते हैं? आप फिर अपने फैसला कर लिया है कि हमेशा सच बोलेंगे, चाहे इसका रास्ता कठिन हो? याद रखें, सच का रास्ता हमेशा आसान और रोशन होता है, और झूठ हमेशा आपको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेता है। सच बोलना ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ाता है, बल्कि ये आपके दिल को सुकून भी देता है।